तो कभी टीएमसी के डॉन रहे जी जहांगीर खान, आपको याद होगा, उस पर अब कानून का डंडा चल रहा है। कैसे, आइए दिखाते हैं एक परेड वाली तस्वीर। खास बात है क्या, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब परेड निकाली जा रही है, जहांगीर का पुष्पा वाला ये प्रचार जो है, पहले आप देख लीजिए जरा। ठीक, तो ये टीएमसी के डॉन रहे, लोगों पर कानून का अब हंटर चल रहा है। जहांगीर खान आपको याद होगा ही, जैसा हमने कहा, जिसने डर के मारे फालता से चुनाव लड़ने से मना किया था। उस जहांगीर खान के टीएमसी राज में तूती बोलती थी, इलाके में उसका डंका चलता था, बंगाल में उसका पुष्पा वाला अंदाज दिखता था। उगाही, अवैध वसूली, कटमनी और गुंडागर्दी का दूसरा नाम था जहांगीर खान। लेकिन अब आपको अगली भी तस्वीर दिखाएंगे हम। अरे ए सिंगम जारा पुष्पा को देख जानता, उनका साथ खड़ा है हमारा जहांगीर दा, हमारा शान है। जो डर गया वो मर गया, और पुष्पा डरते नहीं, कभी नहीं। जो डार गया ओ मार गया, और पुष्पा डरते नहीं। तो पुष्पा डरते नहीं, झुकते नहीं, यहां झुक भी रहे हैं और डर भी रहे हैं। कैसे, ये तस्वीर देखिए। सरेआम इनको कच्चे में निकाल दिया गया है परेड। ये बंगाल की पुलिस है, हाफ पैंट, मतलब जिसे शॉर्ट्स कहते हैं, निक्कर, निकाल दिया गया टी शर्ट पहनाकर। जहांगीर खान का ये जुलूस देखिए। सरकार बदलते ही जहांगीर खान की हवा निकल गई है एकड़ी। वो कानून के शिकंजे में है और अब वो कानून के सामने घुटने टेक कर परेड भी कर ही रहा है। तस्वीर तो देख ही रहे हैं आप। तो यहाँ पुष्पा चलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ परेड निकाली जा रही है। पुष्पा डर भी रहा है और अभी झुक भी रहा है। लेकिन उधर टीएमसी के महासचिव जी अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। विधानसभा हस्ताक्षर विवाद मामले में सीआईडी ने पूछताछ के लिए उनको तलब किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्हें शाम 6 बजे तक जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना था, यानी पेश होना था। वो पहुंचे। इसके पहले उनको कई बार तलब किया गया था, लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। तो अभिषेक बनर्जी तय समय से पहले ही सीआईडी मुख्यालय पहुंच गए और मीडिया से उन्होंने बातचीत किए बिना सीधे वो अंदर प्रवेश करते नजर आए। चले गए, देखिए। चलिए अब देख लेते हैं कि ममता के करीबियों पर कैसे कानून का शिकंजा कसता चला जा रहा है। देखिए, अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। कई नोटिस के बाद अभिषेक आज सीआईडी के सामने प्रस्तुत हुए, पेश हुए। फर्जी विधायकों के हस्ताक्षर को लेकर सीआईडी जांच चल रही है और पूछताछ और पेशी के लिए अभिषेक को कई बार नोटिस जारी किया गया था। राहत के लिए अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई, यानी दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने 2 हफ्ते तक दबाव वाली कार्रवाई न करने के निर्देश दिए, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआईडी के समन पर जरूर पेश हो। अतिक्रमण को लेकर कोलकाता नगर निगम भी नोटिस थमा चुकी है उनको। मनी लॉन्ड्रिंग और टीचर भर्ती को लेकर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर है वो। जहांगीर खान अभिषेक के राइट हैंड का, जिस इलाके में कभी सिक्का यानी भय चलता था, जो जहांगीर खान कभी खुद को टीएमसी का पुष्पा तक कहता था, उसी फालता में शुभेंदु की पुलिस ने आज जहांगीर की परेड निकाल दी, शॉर्ट्स में, निक्कर में। जहांगीर खान को हाफ पैंट पहनाकर सड़क पर पैदल घुमाया गया। 4 दिन पहले अवैध वसूली के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई है और जहांगीर नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन बॉर्डर पर ही उसे दबोच लिया गया। अब वो बंगाल पुलिस की रिमांड में है, यानी शिकंजा कसता जा रहा है टीएमसी से जुड़े सभी लोगों पर। अब जरा सुनिए, आपको सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं टीएमसी और बीजेपी के लीडर्स। रानी के राज में राजा का दुर्नीति, रानी के राज में राजा का दुर्नीति, और जिस तरह का दुर्नीति देखने को मिल रहा है कि स्कूल को भी अय्याशी का जगह बना दिया गया, चाहे वो सुरेंद्रनाथ कॉलेज हो चाहे हार्नेट स्कूल। बार बार हम लोग हार्नेट स्कूल के बारे में प्रश्न उठाए थे। आज प्रमाण हो गया कि हार्नेट स्कूल जो है वहाँ कम से कम 50 करोड़ रुपया था, वो तो 10 दिन से पैसा वहाँ से निकाल लिया गया है। तो लास्ट में हम लोग को शक हुआ तो वहाँ के लोगों ने उसको बंद करके फिर पुलिस को बुलाया था। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये जो सीआईडी का समन्स, ये तो अभिषेक बनर्जी को दिया गया, वो तो बराबर अभिषेक का पीछे पड़े हैं। अभिषेक को अपना जो वकील है उनसे चर्चा करके सिद्धांत लेने पड़ेगा। जैसे वो घमंडी बात बोले थे और जैसे ये अत्याचार किए हैं इतने दिन तक 15 साल, इसका तो हिसाब होना ही चाहिए। पश्चिम बंगाल में इतना लूट किया है
और सामने इधर बड़ा बड़ा भाषण देते थे। तो अब प्रधानमंत्री को लेके, हमारा होम मिनिस्टर को लेके इतना बड़ा बात बोलते थे, खराब बात करते थे, आज खुद ही इतना बड़ा लुटेरा हो गया है। इसको कड़ी से कड़ी शास्ति होना चाहिए।